बीबीएम ज्ञान अड्डा 2 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे त्रिकोणमिति पार्ट 2 के। इसके बाद हम देखे थे कि कैसे डेरिवेशन करते हैं। ये हमारा पार्ट 3 है। इसके पहले हम निकाले थे 0 से 90 अंश का वैल्यू, 0 से 90 अंश का वैल्यू, फिर 90 से हम 360 की तरफ बढ़े थे, 90 से 360 की तरफ बढ़े थे। ये हमारा मान का था। आज जो हमारा वीडियो है वो त्रिकोणमिति फार्मूले पे है, त्रिकोणमिति फार्मूले पे है। हम जानते हैं जब त्रिकोणमिति की बात होती है त्रिकोण त्रिभुज से, तो हम परपेंडिकुलर ट्रायंगल पे बात करेंगे, परपेंडिकुलर ट्रायंगल पे बात करेंगे। इसमें 3 भुजाएं होती हैं, 1 2 3। परपेंडिकुलर ट्रायंगल में तीनों भुजाओं का एक नाम होता है। जो समकोण 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है उसे हम कहते हैं हाइपोटेनस अर्थात कर्ण। दूसरी भुजा जो परपेंडिकुलर होती है उसे हम कहते हैं लंब, और तीसरी भुजा जिसे हम बेस मानते हैं उसे हम कहते हैं आधार। यह हमारा, हम इसका एक नाम दे दें त्रिभुज का। हम मान लीजिए ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु है। हम अभी थीटा इसको मान लेंगे। जब हम थीटा इसको मानेंगे तो ये लंब हो गया परपेंडिकुलर। अब हम इसे बात करेंगे अपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पे, जो है त्रिकोणमिति अनुपात क्या क्या है। साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, सॉरी साइन कास टैन कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ये हमारे 6 त्रिकोणमिति अनुपात हैं। साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। यहाँ हम चाहे हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस पे बात करें, एच पी बी पे, या हम इसको थोड़े अच्छे से समझने के लिए के यल ए समझ लें, कर्ण लंब आधार समझ लें, जिससे पढ़ने में आसानी होती है। जब हम कर्ण लंब आधार समझ लेंगे तो हम जानते हैं कि इनके लिए मान ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। हम एक ट्रिक मानेंगे तो हम किसी का भी मान नहीं भूलेंगे। जैसे हम वो ट्रिक है, हमारा ट्रिक क्या है, लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का, ये हमारा ट्रिक हम समझते हैं। हम यल समझेंगे लंब को, ए समझेंगे आधार को, के समझेंगे कर्ण को। ये हमारा ट्रिक है। इसी पे हम सबका वैल्यू निकालेंगे और इसी से पूरा जितने भी फार्मूले हैं सब इसी से डेरिवेशन होंगे। तो जब साइन थीटा की बात करेंगे, यहां हम समझ लिए साइन समझ लिए, यहां कॉस समझ लिए, यहां टैन समझ लिए। यहां क्वाड समझ लिए, सेक और कॉसेक। हम साइन की जब बात करेंगे, यल के नीचे के है के, यल के नीचे के, तो यल बट्टे के, तो लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण यल। तो साइन थीटा के लिए हम हमेशा जब भी फार्मूला यूज करेंगे लंब बट्टे कर्ण, अर्थात परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस हम साइन थीटा के लिए बात किए।
जब हम cos थीटा की बात करेंगे तो cos थीटा पे देखेंगे क्या है, cos थीटा पे a है, a के नीचे क्या है आपको मिला k, तो a बट्टे k, a बट्टे k, a बट्टे k, तो a का मतलब आधार, a का मतलब आधार और k का मतलब कर्ण, k का मतलब कर्ण। tan थीटा की बात की है l बाई ए, tan थीटा की बात की है l बाई ए, तो l का मतलब लंब, l का मतलब लंब और a का मतलब आधार, लंब बट्टे आधार। और हम आपको यहाँ ये भी बात बता दें, त्रिकोणमिति में एक चैप्टर होता है आपका, त्रिकोणमिति में एक चैप्टर होता है ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी, हाईएस्ट एंड डिस्टेंस। एक कक्षा 9 में 10 में एक चैप्टर है हाईएस्ट और डिस्टेंस। तो ये हमारा हाईएस्ट ऊंचाई हो गया, ये डिस्टेंस दूरी हो गया, ये एंगल। तो ये tan थीटा के लिए अलग से बात होगी। फिलहाल अभी हम बेसिक पे बात कर रहे हैं, तो बेसिक पे देखेंगे। cot थीटा, अब यहाँ से हम cot यहाँ पे है a बाई यल, और हम यह भी जानते हैं tan cot के अपोजिट है, tan cot के अपोजिट है, तो a का मतलब आधार, यल का मतलब लंब। सेक थीटा के बाई ए, के का मतलब कर्ण और ए का मतलब आधार। कौशिक थीटा का मतलब के बाई यल, के का मतलब कर्ण, यल का मतलब लंब। हम जानते हैं कि एक दूसरे का अपोजिट भी होते हैं, साइन जस्ट अपोजिट है कॉसेक के, कॉस जस्ट अपोजिट है सेक के, tan cot के। तो यहाँ भी देखेंगे क्या सही है, साइन का मतलब यल बट्टे के, लंब बट्टे कर्ण, तो वहीं कॉसेक का के बट्टे यल, कॉस का आधार बट्टे कर्ण, सेक थीटा कर्ण बट्टे आधार, tan थीटा का लंब बट्टे आधार, cot थीटा का आधार बट्टे लंब। यहाँ से हमारा फार्मूला एक बेसिक जो फार्मूला है, फार्मूला 1 निकला। अब हम बात करेंगे फार्मूले 2 पे, फार्मूले 2 पे बात करेंगे। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, यह आगे काम देगा। अब हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय है क्या, इसे आप नोट कर लिए होंगे, इसलिए हम इरेज कर रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय का मतलब बड़ी भुजा का, हम पाइथागोरस प्रमेय तभी बात करेंगे जब हमारा त्रिभुज समकोण हो, जब हमारा त्रिभुज समकोण हो 90 डिग्री। तो यहाँ पे बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, वर्गों के योग के बराबर होता है। यह हमारा क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। और इसी पे पाइथागोरियन त्रिक भी नंबर भी होता है, जैसे 3 4 5, ये पाइथागोरियन त्रिक है। 6 8 10, 6 8 10, ये सब पाइथागोरियन त्रिक है।
तो पाइथागोरस प्रमेय का मतलब अगर हम यह मान ले ए बी और सी, तो यहाँ से हमको मिलेगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय। चलिए अब हम देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन बात करेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अर्थात हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये पाइथागोरियन त्रिक है, पाइथागोरियन थ्योरम है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, हम इसको कर्ण को हम क्या मान ले, के स्क्वायर, क्या मान ले, के स्क्वायर अपने फार्मूले का लिए, यल को क्या मान ले, यल स्क्वायर लंब को, प्लस आधार को ए स्क्वायर, के स्क्वायर इक्वल टू यल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे हम पहले के से भाग कर दे, किससे भाग कर दे, के स्क्वायर से भाग करने पर, भाग डिवाइड करने पर दोनों पक्षों में करना है, के स्क्वायर अपान के स्क्वायर इक्वल टू यल स्क्वायर अपान के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान के स्क्वायर। के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो गया, यल स्क्वायर अपान के, यहाँ से 1 बचा, यल बाई के साइन थीटा, तो यहाँ से हमको मिला साइन स्क्वायर थीटा, ए बाई के, तो यहाँ से मिला हमको कास स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या इसी को हम कह दें साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, या इसी को कह दें कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बेसिक फार्मूले हैं लेकिन बहुत इनका उपयोग होता है। या हम कह दे साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, या कास थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारे पहला फार्मूला निकला। अब हम के स्थान पे हम यल से भाग करेंगे, इसे नोट कर लें वीडियो रोक के। हाँ, जो भी दिक्कत हो आप वीडियो पे कमेंट करेंगे तो हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। चलिए हम फिर वही बात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय की। अब हम एक बार के स्क्वायर से भाग कर लिए हैं, के स्क्वायर से भाग कर लिए हैं। अब हम लंब स्क्वायर से यल से भाग करेंगे। यल स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग देने पर, दोनों पक्षों में भाग देने पर चलिए हम दोनों पक्षों में जब हम भाग दिए, के स्क्वायर बट्टे यल स्क्वायर इक्वल टू यल स्क्वायर अपान यल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान यल स्क्वायर। हम यहां से देखेंगे यल से यल कैंसिल हो गया, के बट्टे यल हमको कहाँ मिला, के बट्टे यल कोसेक थीटा, क्या मिला, कोसेक थीटा। तो यहां से हमको मिला कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस ए बाई यल कॉट स्क्वायर थीटा। इसी को हम कह दें कोसेक स्क्वायर थीटा
माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या इसी को कह दें कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या हम इसी को कह दें कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, या इसी को कह दें कोसेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए हम अभी यल से भाग दिए हैं, अब हम तीसरे से भाग देंगे, ए स्क्वायर से भाग देंगे, हम तीसरे से ए स्क्वायर से भाग देंगे। ऑफलाइन करें यार, फ्लाइट मोड को आया। ए स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग देने पर, तो के स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इक्वल टू यल स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। यहाँ से ए से ए कैंसिल हुआ, तो के बाई ए क्या है हमारे पास, के बाई ए है सेक स्क्वायर थीटा, क्या मिला सेक स्क्वायर थीटा। यल बाई ए हमारे पास क्या है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या इसी को हम कह दें सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ये हमारे आज के फार्मूले थे, आज के जो फार्मूले निकले यही थे हमारे। हम यहाँ पे ये चीज़ देखें कि हम जितने भी त्रिकोणमिति फार्मूले डेरिवेशन करते हैं, सभी पहले सबका बेस क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, उसके बाद हम इन्हीं पे पूरे फार्मूले का निगमन करते हैं। हम त्रिकोणमिति फार्मूले को रटेंगे नहीं, हम उसे समझेंगे, डेरिवेशन करेंगे। हम रटते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर हम ट्रिकी मेथड से डेरिवेशन करना जान जाएंगे तो हम एक दो बार डेरिवेशन करने के बाद कभी भूलेंगे नहीं। हाँ तो ठीक है, धन्यवाद।